नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। हरियाणा का मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह कल होना है। इसके लिए अमित शाह जी आज जो है चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री जी भी कल जो है इस कार्यक्रम के अंदर पहुंचेंगे, जो शपथ ग्रहण समारोह जो होना है। और इस शपथ ग्रहण समारोह में कौन कौन मंत्री बन सकते हैं, संभावित जो नाम है वो हम आपको आज बता देंगे कि कौन कौन मंत्री बनने वाले हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि हालांकि विधायक दल के जो नेता जो है वो भी चुन लिए गए हैं। नायब सैनी जी मुख्यमंत्री की शपथ जो है वो लेंगे और मंत्री उनके साथ में कौन कौन होंगे, इस विषय के ऊपर हम बातचीत करेंगे। और उनमें क्या क्या क्वालिटी जो है वो देखी जा रही है, किस क्वालिटी के तहत जो है उनको मंत्रिमंडल में लिया जा सकता है। इन तमाम विषयों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ अजय मल्होत्रा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, काफ़ी लंबे समय से इनको जो है एक्सपीरियंस भी है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, क्या कहेंगे, क्योंकि मंत्रिमंडल का कल जो है फैसला होना है हरियाणा का, तो कौन कौन भाजपा के जो है मंत्री हरियाणा के अंदर हो सकते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री का फैसला जो है आज ले लिया गया है, नायब सैनी जी को जो है मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, जिस प्रकार से अमित शाह जी ने आज घोषणा भी कर दी है। क्या कहेंगे सर आप? दीपक जी, काफ़ी इंतज़ार के बाद आज, क्योंकि 8 तारीख को परिणाम आ गए थे, तो भाजपा ने आज अंततः नायब सैनी जी के नाम पर आज अमित शाह जी खुद आए थे। वैसे तो शुरू से ही लग रहा था भी नायब सैनी जी को ही बनाया जाएगा, लेकिन जिस प्रकार से 2-4 दिन पहले हरियाणा में नायब सैनी जी बनेंगे या नहीं बने, इसको लेकर अटकलें शुरू हो गई थी। क्योंकि जैसे ही अमित शाह जी के दौरे का यहाँ कंफर्म हुआ, कहने लगे कि अमित शाह जी एज ए पर्यवेक्षक आ रहे हैं, क्योंकि गृह मंत्री देश का कभी किसी भी प्रदेश में पर्यवेक्षक के तौर पर नहीं गए, क्योंकि अमित शाह जी तो हमेशा खुद भेजते हैं पर्यवेक्षक लगा के। इस चीज़ ने बड़ा एकदम से ना हलचल पैदा करती थी हरियाणा में, और तरह तरह के कयास लग रहे थे। आज अमित शाह जी ने उन सब पे विराम लगाया और आके उन्होंने नायब सैनी जी का नाम की घोषणा की। वैसे सर, चर्चाएं ये भी चल रही थी कि जो है मुख्यमंत्री बदल सकते हैं, तो पवार साहब भी हो सकते हैं, क्योंकि यूपी के अंदर आगे इलेक्शन होना है, तो एससी वोट को लुभाने के लिए इस प्रकार का फैसला जो है वो लिया जा सकता है। तो हालांकि अब तो सब कुछ पिक्चर साफ हो चुकी है, अब मंत्रिमंडल का फैसला जो है वो होना है। क्या लगता है सर, कौन कौन से मंत्री जो है वो हो सकते हैं? क्या डिप्टी सीएम के ऊपर भी कोई चर्चा चल रही है सर, कि डिप्टी सीएम भी हरियाणा में हो सकता है? देखो, उस डिप्टी सीएम का कोई संवैधानिक पद तो नहीं है, परंतु भाजपा इस बारे में सोच सकती है भी किसी एससी को डिप्टी सीएम बना दिया जाए, या फिर क्षेत्र के हिसाब से कुछ किसी एरिया को बैलेंस करना हो तो एक डिप्टी सीएम भी खड़ा किया जा सकता है। फिलहाल नायब सैनी जी को बागडोर सौंप दी गई है, और पार्टी के अमित शाह जी का आने का एक मैसेज वो देना चाहते थे बेसिकली। मेरे को जहाँ लगता है कि कई बार ये कहा जाता था कि भाई नायब सैनी जी फलां के आदमी हैं, फलां के हैं। उन्होंने आके एक मैसेज दिया कि नायब सैनी जी मेरे आदमी हैं, किसी का चक्कर नहीं है ना किसी का बीच में चक्कर नहीं है। और वो इनडायरेक्ट कईयों को इशारा कर गए हैं भाई नायब सैनी जी मोदी जी की और अमित शाह की पसंद है, और इसलिए ना तो नायब सैनी जी को बीच में ये सोचना चाहिए भी किसी के प्रभाव में आना चाहिए, ना किसी से डरना चाहिए। अब जहाँ तक मंत्रिमंडल की बात है, भाजपा का मंथन चल रहा है इसके ऊपर, और हमारी सूचना ये है टोटल इन्होंने, देखो 14 तो मुख्यमंत्री सहित मंत्री बनेंगे, 2 स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, तो टोटल 16 नाम आने हैं। और 16 में से भी मैं ये मानता हूँ कि भाई पार्टी ये सोच सकती है भाई फिलहाल 14 रखे जाएँ, ताकि 2 सीटें खाली छोड़ें और लोगों को लारसे में रखे जाएंगे भाई तेरे को भी बनाएंगे, तेरे को भी बनाएंगे, कभी भी उठा-पटक हो सकती है, कभी भी जरूरत पड़ सकती है उनकी। तो जिनको अब इन्होंने अब तक 20 नाम शॉर्ट लिस्ट करे हैं, और इस चीज़ में ये ध्यान रखा गया है कि एक तो एरिया, सारे एरिया रिप्रेजेंट हो, जातियाँ रिप्रेजेंट हों, और वरिष्ठ नेता कवर हो जाएं। इस तरह का एक सिस्टम बनाया है। और थोड़ा बहुत ये भी देख रहे हैं कि अब जो 20 नाम शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं उनका प्रोफाइल मंगाया गया, भाई उनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है,
अब उनमें से 16 चुनने हैं इन्होंने, 16 या 14 जो भी हैं। तो जैसे पुराने लोगों में अब तक एससी कोटे की बात आती है या किसी जाट की आती है या ब्राह्मण की आती है, तो पुराने और नयों को मिला के पार्टी लेगी। होम मिनिस्टर पहले हमारे यहाँ रहे हैं अनिल विज। तो अनिल विज पंजाबी कोटा भी कवर करते हैं और अम्बाला एरिया भी कवर करते हैं। अनिल विज का नाम चर्चा में है। काफ़ी वरिष्ठ हाँ। भी हैं, 7 बार के विधायक हैं। इसके बाद आप राव नरबीर सिंह पहले भी मंत्री थे और अमित शाह जी से उनकी नज़दीकियाँ। वो तो हरियाणा नेतृत्व जो था, मतलब कि मनोहर लाल जी या इनकी जो स्क्रीनिंग कमेटी थी उससे ऊपर उठ के टिकट लेके आए हैं। वहाँ से मनोहर लाल जी बादशाहपुर से टिकट देना चाहते थे जवाहर यादव जी को, लेकिन टिकट मिली राव नरबीर को। तो राव नरबीर भी सशक्त दावेदार हैं। इसके बाद विपुल गोयल जो फरीदाबाद से हैं और वैश्य समाज से हैं, विपुल गोयल का नाम आता है। गोहाना से अरविंद शर्मा जीते हैं, जिन्होंने जो पहले सांसद भी रहे हैं और अब विधायक बने हैं। ब्राह्मण कोटे में उनका नाम आ रहा है। रणबीर सिंह गंगवा पहले डिप्टी स्पीकर थे, कुम्हार जाति से हैं, अब फिर उनका नाम आया है। इसके बाद कैबिनेट मंत्री थे मूलचंद शर्मा, उनका नाम भी आ रहा है। ब्राह्मण कोटे में भी हैं और फरीदाबाद विधान पार्लियामेंट से उनका नाम आ रहा है और पुराने मंत्री रहे हैं। मनोहर लाल से बाद नायब सैनी सरकार में राज्य मंत्री थे महिपाल ढांडा। अब की बार वो तीसरी बार जीत के आ रहे हैं, तो कैबिनेट मंत्री बनना लगभग तय है उनका जाट कोटे में। तो वरिष्ठता का भी हाँ, वो भी ध्यान रखा जाएगा। कृष्णा गहलोत राई से विधायक हैं और बड़े कारपोरेट घराने से बिलोंग करती हैं। वैसे तो कभी कांग्रेस की नेत्री भी होती थी, कांग्रेस से उन्होंने इधर शिफ्ट किया था और इंडिया बुल्स से उनका संबंध है। तो कृष्णा गहलोत जाट कोटा, महिला कोटा और राई सोनीपत, तो ये उनके लिए वो है। फिर आप आ जाते हैं कृष्णलाल पंवार एससी कोटे में। हो सकता है कि कृष्णलाल पंवार को डिप्टी सीएम भी बना दें। हाँ, यही चर्चाएं भी क्योंकि चल रही हैं। कैबिनेट मिनिस्टर तो रहे हैं वो, जी जी। और सांसद भी थे अभी पीछे। उनको तो इस्तीफा दिलवा के बल्कि का चुनाव लड़वाया गया इसराना से। उनकी पकड़ भी अच्छी है। हाँ, उनकी पकड़ भी अच्छी है। घरोंडा से विधायक हैं हरविंदर कल्याण मुख्यमंत्री जी के नज़दीकी हैं, तो उनका नाम भी चर्चा में है। अटेली से जो विधायक हैं आरती राव इंद्रजीत की बेटी हैं और अहीरवाल में और साउथ हरियाणा में राव इंद्रजीत के दबदबे को कोई सवाल नहीं उठा सकता। तो उनके कोटे से 10 एमएलए भी बने हैं, तो आरती राव का नाम भी है। अच्छी पकड़ भी हाँ, उनकी बिल्कुल काफ़ी है। दादरी सुनील सांगवान सतपाल सांगवान जी के पुत्र हैं और मनोहर लाल जी के भी नज़दीकी हैं। और सुनील सांगवान जेल सुपरिटेंडेंट पद छोड़ के आए हैं, तो उनका नाम भी जाट कोटे में है और फिर ओल्ड भिवानी डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से। इनके बाद आता है बंसीलाल जी की पोती तो शाम से विधायक श्रुति चौधरी जी का। हाल ही में भाजपा में शामिल हुई हैं और उनका इसे सौभाग्य, इसको संयोग माने या चौधरी बंसीलाल जी का वोट माने, पहली बार भाजपा दादरी, भिवानी, तोशाम, भवानीखेड़ा, इन बाडड़ा 5 सीटों पर जीती है जो आज तक भाजपा नहीं जीती थी। तो श्रुति चौधरी भी एक सशक्त दावेदार हैं। इसके बाद नाम आ जाता है आपका तिगांव से विधायक है राजेश नागर, फरीदाबाद पार्लियामेंट में, उनका नाम भी है। सोना के विधायक तेजपाल गुज्जर हैं और उनका नाम भी चर्चा में है, तेजपाल सिंह का। रेवाड़ी के विधायक लक्ष्मण यादव राव इंद्रजीत के नज़दीकी हैं और अहीर कोटे में उनका नाम बनता है।
पंजाबी के हिसाब से देखें तो हिसार से हांसी विधानसभा से विनोद भ्याना, और पंजाबी ही कोटे से जींद से कृष्ण लाल मिड्डा, दोनों वरिष्ठ नेता हैं और 3 बार चुनाव जीत चुके हैं पंजाबी कोटे में। दोनों में से एक का नाम जरूर आएगा, और क्योंकि पंजाबी वैसे भी 8 जीते हैं विज सहित, तो विज साहब तो लगभग तय हैं इन 2 में से। क्योंकि आज जिस प्रकार से पिछली बार विज साहब ने नाराज़गी दिखाई थी, उठ के चले गए थे, आज विज साहब ने ही नाम प्रपोज किया है नायब सैनी जी का। सर इनको क्या लगता है, कहीं इनको भी डिप्टी सीएम बनाने का हो सकता है? नहीं, मुश्किल है, मेरे को नहीं लगता। क्योंकि 7 बार के विधायक हैं, इनको या तो स्पीकर बना सकते हैं, स्पीकर, अच्छा इनको बनाया जा सकता है, हाँ, या इनको फिर कैबिनेट मंत्री बनाए। अच्छा। इनके बाद आता है राजपूत कोटे में श्याम सिंह राणा जी का नाम, वो भी मंत्री की लाइन में हैं। पटौदी की विधायक बिमला चौधरी एससी कोटे से हैं, और पिछली बार चुनाव हार गई थी, उससे उनको टिकट नहीं मिली थी, उसी पिछली बार विधायक बनी थी। और इसके बाद खरखोदा के विधायक हैं आपके पवन, एससी को उससे हैं, उनको भी सक्रियता से नाम है। तो कुल मिला के ये 20 नाम हैं जिनको शॉर्टलिस्ट किया गया 48 में से। अब जैसे भिवानी के विधायक हैं घनश्याम सराफ, अगर वैश्य समाज से अब 2 ही बने हैं, हाँ, विपुल गोयल जी और घनश्याम जी। घनश्याम जी देखो 4थी बार एमएलए बन रहे हैं, कोई आसान काम नहीं है, 4 बार एमएलए बनना। अच्छे वोटों से भी जीते हैं, और अच्छे वोटों से जीते हैं, काफ़ी मार्जिन से जीते हैं। तो ऐसे में घनश्याम जी का नाम भी चर्चा में है। तो बाकी तो पार्टी नेतृत्व ने करना है। तो ये 20-21 नामों में से पार्टी ने 16 छांटने हैं या 14 छांटेगी। गंगवा जी हैं जैसे, वो भी पिछली बार डिप्टी स्पीकर थे, फिर वो चर्चा में हैं। तो इनमें से छांटे जाएंगे, और मेरे को ये लगता है कि आने वाले नेक्स्ट वीक मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया जाएगा। कल, जहाँ तक कल की बात है, मेरे को जहाँ तक हमारी सूचना है, कल मुख्यमंत्री जी के साथ 2 या 3 मंत्री और लेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का व्यस्त कार्यक्रम होता है। उस मंच पे फिर अवस्था बनती है, लंबाई भाई इतनी लिस्ट, तो मेरे को लगता नहीं कि 4 से ज़्यादा कल लोग लेंगे। और प्रधानमंत्री जी के जाने के बाद पार्टी नेतृत्व फिर बैठेगा और पार्टी लिस्ट को फिर फाइनल कर दिया जाएगा। हालांकि जिस प्रकार से पूरे हरियाणा से जो है गेस्ट बुलाए गए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं को भी काफ़ी बुलाया गया है, जोर शोर से जो है कार्यक्रम आयोजित करवाया जाएगा। पार्टी देखो, भारतीय जनता पार्टी इस पूरी जीत को एक ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट करना चाहती है, और एक मैसेज देना चाहती है पूरे देश के अंदर भी हमने ये जीत हासिल करी है। और भारतीय जनता पार्टी को इस चीज़ का एहसास है कि ये बाजी उन्होंने जीती हुई, हारी हुई बाजी जीती है उन्होंने। हाँ, क्योंकि जिस प्रकार से कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार हो सकता है कुछ कांग्रेस की सरकार उलटफेर हो सकता है, परंतु एकदम से परंतु भाजपा ने अपनी जो रणनीति थी या कांग्रेस की जो गलतियां थी उसको लगा लो, तो वो आज जो ही बात है कि जो मेहनत करेगा, जो प्लानिंग अच्छी करेगा, वो जीतेगा। तो वो अब वो भाजपा जीत गई है, तो वो उस जीत को एक बड़े स्तर पर मनाना चाहती है। एक अच्छा कार्यक्रम लोगों को देखने को भी मिलेगा हरियाणा के अंदर। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो हो सकता है कुछ घोषणाएं भी अच्छी हरियाणा के लिए करके हो सकता है, क्योंकि उसके बाद चंडीगढ़ में जो भारतीय जनता पार्टी से संबंध मुख्यमंत्री हैं एनडीए के, जी, उन 20 राज्यों में हैं, उनकी मीटिंग भी लेंगे चंडीगढ़ में ओथ सेरेमनी के बाद। जी। तो कल सारा दिन बड़ा व्यस्त रहेगा। आज रात को मुख्यमंत्री जी जो विधायक हैं हरियाणा में 48 बीजेपी के, आज उन सबको अपने निवास स्थान पर डिनर दे रहे हैं। कल फिर प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है, तो उसके बाद अगली रणनीति बनेगी। मेरे ख्याल से आज रात को ही जिन जिन लोगों को मंत्री बनाना है उनको सूचित कर दिया जाएगा। नहीं, इनको देखो, पार्टी ने एक व्हिप जारी किया था कि 2 दिन सभी को वहाँ रहना है। जिनको बनाना है लिस्ट तय हो जाएगी, उनको सवेरे बता दिया जाएगा। अच्छा, रात तक भी मतलब नहीं, हाँ, रात में सवेरे बताया जाएगा। क्योंकि एमएलए तो सारे वहीं हैं ना। ये उनकी फैमिलीज़ को कैसे बुलाया जाएगा? उनकी फैमिली को भी तो वो तो आप चंडीगढ़
पंचकूला हरियाणा का कोई हिस्सा भी ऐसा नहीं है जहाँ से आप 4 घंटे में ना 3 घंटे में ना हाँ, वो अशोक तंवर जी पहुँच गए थे जब। हाँ, वो शामिल होने 2 घंटे में पहुँच गए थे, तो मंत्री बन रहा हो घर का मेंबर तो कपड़े रास्ते में ही बदल लेंगे। 152D सही काम आएगा, रास्ते में ही बदल लेंगे कपड़े तो। बिल्कुल दोस्तों, जिस प्रकार से आज हमने आपको बता दिया है कि किन किन नामों के ऊपर जो है गंभीरता से चर्चा जो है भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कर रहा है, और कौन कौन से जो विधायक हैं वो मंत्री बन सकते हैं, जिनको जो है गाड़ी और फीस को, जिसको हरियाणा में कहते हैं फीस, जो है वो लग जाएगी कल, और उसके बाद वो प्रदेश का नेतृत्व जो है वो मंत्रिमंडल के तौर पे करेगा भी सही। और हम तो यही इच्छा जाहिर करेंगे और शुभकामनाएं भी देंगे, जो भी मंत्री बने पूरे हरियाणा का पूर्ण रूप से विकास करे, ताकि पूरे हरियाणा का विकास हो और हरियाणा जो है वो आगे बढ़े भी सही। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर दोबारा मिलेंगे नई खबरों के साथ, नई जानकारियों के साथ। प्लीज़ हमारा चैनल जो है ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।